लॉटरी सब खरीद रहे हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की। किसी को कुछ नहीं मिल रहा और एक की किस्मत जागी तो 1 करोड़ रुपए ले गया। ये उसी चीज में शामिल है जिसमें शराब शामिल है। और सुनो आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, हराम नहीं कहा, क्या कहा उस जुमले पर गौर करो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु, ये चीजें शराब, जुआ, बुतों के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा और फाल के तीर, इसको क्या कहा, इन 4 चीजों को रिजसुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है, शैतान की गंदगी। हराम चीज तो तुम फिर भी खा लेते हो। नेताजी बेचारे चुनाव जीत गए और उनके पास हराम का माल आया, मौलाना जर्जीस को चाय पिला दी, जर्जीस साहब पी लिए, मेरा ये काम कर दो, लो हमने 10,000 रुपए आपको दे दिया, आपने काम कर दिया। रिश्वत ली, वो रिश्वत आप खा गए। हराम चीज तो आप खा लोगे, लेकिन कितना भी हराम माल खाने वाला हो, कितना भी हो, हराम माल तो खा सकता है, लेकिन अपनी गंदगी किसी को खाते हुए नहीं देखा होगा। क्या किसी ने अपनी गंदगी खाई या खा सकता है कोई? नहीं। बल्कि लैट्रिन कहीं पड़ी हो तो आप नाक पे हाथ रख के निकल जाते हैं, उसको देखना और सूंघना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये जुमला इस्तेमाल किया है, ये शराब और जुआ और पांसे के तीर और बुतों पर चढ़ाए हुए चढ़ावे, गैरुल्लाह पे चढ़ाए हुए चढ़ावे, ये शैतान की गंदगी, अपनी भी नहीं, शैतान की गंदगी है। अपनी गंदगी तो फिर भी तुम छू लेते हो, हाथ से लेकर आप दस्त लेते हुए अपनी गंदगी, कम से कम खाते नहीं हो लेकिन छू लेते हो, लेकिन दूसरे की गंदगी को तो छूना भी गवारा नहीं करते हो। लेकिन शैतान की गंदगी, उसको कैसे छू लोगे, उसको कैसे? तो जिसको तुम नाक रखकर देखना और सूंघना भी गवारा नहीं करते हो, हाय नौजवान नस्ल, जो चीज इतनी गंदी हो कुरान की नजर में और अल्लाह की नजर में, उसको तुम गटागट पीते हो, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसको अल्लाह ने रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा हो, शैतान की गंदगी, वो कैसे तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है, कैसे तुम पी जाते हो और शराब के नशे में जाकर तेरी माँ का, तेरी बहन का, अपनी माँ को कह रहे हो बुढ़ी मर जा कुतिया, क्या क्या जुमले निकालते हो अपनी माँ के सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के साथ, तेरी माँ, तेरी बहन, अपनी बहन के सामने जो शराब इतनी अकल को ओपन कर देती हो और अकल को आजाद कर देती हो कि बहन और माँ की तमीज उठा देती हो, उसको तुम कैसे पीना गवारा कर लेते हो? आओ यहां पर अंदाजा लगाइए आप, कैसे तुम इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हो। और आओ तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, उस वाकये से तुम्हें इबरत हासिल होगी कि शराब क्या है। इस आयत के बाद शराब हराम हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन फिर इस दुनिया में रहे, शराब हराम रही। फिर अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, 2 साल तक, अबू बकर सिद्दीक के 2 साल तक वो भी शराब हराम रही। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया, 10 साल उमर फारूक ने खिलाफत की। 10 साल तक उमर फारूक ने, 5-6 साल गुजर जाने के बाद उनके जमाने में एक वाकया पेश आ गया। आए नौजवानों, उस वाकये को सुनो और इबरत हासिल करो। उस जमाने में एक सहाबी थे, उस सहाबी का नाम नोट करो, उस सहाबी का नाम था कुदामा इब्ने मज़ऊन। उस सहाबी का नाम था कुदामा इब्ने मज़ऊन। उम्र 65-70 साल के पार हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे और उनको कई बीमारियों ने घेर लिया था। कुदामा इब्ने मज़ऊन को कई बीमारियों ने घेर लिया था, कई बीमारियों ने। बेचारे कभी मस्जिद में जाते थे और कभी वो नमाज अपने घर पे पढ़ लेते थे।
50 बीमारियों में मुलव्वस हो गए। एक दिन उनको घर में काफी दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ उनके बदन में, कहीं भी किसी हिस्से में, और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। हम लोगों को भी कभी कभी दर्द होता है तो क्या करते हैं, रात में उठकर नींद की गोली है, हाँ अरे लाओ यार बहुत दर्द हो रहा है, नींद की गोली खाई और सो गए। कुदामा इब्ने मज़ून से घर वाले कहते हैं, इतनी रात में किस हकीम के पास जाएंगे और किस तबीब के पास जाएंगे, हमारे पास थोड़ी सी शराब रखी हुई है, आप तो बीमार हैं और मजबूरी है और दर्द ने आपको परेशान कर दिया है, इसलिए शराब के ये 2-4 घूंट पी लीजिए ताकि आपको नींद आ जाए और आराम से सो जाएं, कल किसी बड़े हकीम को दिखा देंगे। कुदामा इब्ने मज़ून ने ये सोचा कि बीमारी है, मजबूरी है, 50 बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो क्या अच्छा हो कि हम इस दर्द से बचने के लिए शराब के 2-4 घूंट पी लें। कुदामा इब्ने मज़ून ने अपने घर वालों से कहा, लाओ थोड़ी सी शराब दे दो। शराब के 2-4 घूंट उन्होंने पी लिए और उनको नशा आ गया और वो सो गए। ये खबर घर के किसी फर्द के जरिए चंद सहाबी को मिली। उन सहाबा में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे और दूसरे सहाबा, और उन सहाबियों के जरिए ये खबर चलते 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 हजरत उमर फारूक को मिल गई। नौजवानों, जो चीज बताना चाहता हूं वो सुनो। और शराब पीने वालों, जो चीज मैं बताना चाहता हूं उस चीज पर जरा गौर करो, उस चीज पर गौर करो। हजरत उमर फारूक ने जब सुना कि कुदामा इब्ने मज़ून ने रात में शराब पी ली तो उनको बुलवाया गया। उनका बेटा उनको सहारा देते हुए लाठी टेक कर चले वो, और सहारा देते हुए उनको लाया। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरे बाप को बुलाया है? उन्होंने कहा हाँ। आए कुदामा, मैंने लोगों से सुना है, मैं तुम्हारी जबान से जानना चाहता हूं सच्चाई क्या है। कहा बताइए। मैंने सुना कल तुम्हारे बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से तुमने कल थोड़ी सी शराब पी ली थी और शराब के बाद तुम्हें नशा आ गया था और तुम आराम से सो गए। कुदामा इब्ने मज़ून कहते हैं, हाँ आए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मुझे जानते ही हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मुझे जानते ही हैं मैं कितना बीमार रहता हूँ। कभी कभी आप भी मेरे घर मेरी तबीयत पूछने के लिए, आयादत के लिए आते हैं। हाँ, मुझे 20-50 बीमारियों ने घेर लिया है और कल रात दर्द की वजह से मैंने थोड़ी सी शराब भी पी ली। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए कुदामा, अब तुमने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। कुदामा इब्ने मज़ून कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो बीमारी में और मजबूरी में मैंने शराब पी थी। हजरत उमर कहते हैं, कुदामा, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता है, हमें कुरान और हदीस में कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कोई मजबूर आदमी आया हो और उसने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया हो। लिहाजा शराब मजबूरी में भी नहीं पी जा सकती है, तुमने पी, कोड़े लगाए जाएंगे। बड़े बड़े सहाबा मीटिंग करते हैं और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आप उनको कैसे सजा दे सकते हैं? वो जब कह रहे हैं कि बहुत तेज दर्द था और 50 बीमारियों ने मुझे घेरा है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, आप इस हाल में उनको कैसे कोड़े मार सकते हैं? हजरत उमर कहते हैं, आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों, अपनी गुजारिशें अपने पास रखो, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इन्होंने शराब पी, मैं इनको कोड़े लगाऊंगा। फिर मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये पास होता है, अमीरुल मोमिनीन आप कोड़े लगाइए, आपको कोई मना नहीं करता है। लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उनको सहारा देकर लाया गया है, इसलिए अभी 5 दिन 10 दिन के लिए उनको मोहलत दे दो, वो दवा खा लें, अपनी इलाज कर लें और थोड़ी ताकत आ जाए उनके अंदर, वो बीमारी से सही हो जाएं, चलने फिरने लगे, तब उनको तुम कोड़े मार लेना। तब कोड़े
मार लेना। सारे सहाबा का ये मशवरा हो गया, लेकिन हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। वो जवाब ये था, आए लोगों, तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो कि मैं इनको 8-10 दिन की मोहलत दे दूं, 8-10 दिन की मोहलत दे दूं। हाँ, इनको 8-10 दिन की मोहलत दे दीजिए। फरमाया इसके बाद जब ये सही हो जाए और थोड़ी ताकत आ जाए तब कोड़े लगा देना, मार लेना इनको। हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया, आए साथियों, मेरा दिल भी चाहता है कि इनको छोड़ दूं, मेरा दिल भी चाहता है इनको 8-10 दिन नहीं 1 महीने की मोहलत दे दूं, लेकिन मुझे ये बताओ, इनको 8-10 दिन की छूट दे दी और 8-10 दिन आने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए, मैं ही इस दुनिया से चला जाऊं, तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? जब अल्लाह पूछेगा, तेरे जमाने में तू अमीर था, लोगों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाली गई थी और शराब की सजा 40 दुर्रे थी, और तेरे सामने एक मुजरिम आया था और तूने उसको कोड़े मारे नहीं, 10 दिन की मोहलत दे दी थी। बताओ मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता, मैं आज ही इनको कोड़े लगवाऊंगा। उस बूढ़े आदमी को खड़ा किया गया, लाठी का सहारा पकड़कर। खुदामा इब्न मज़ून खड़े होते हैं, 50 बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन खड़ा किया जाता है, अपने पैरों के बल खड़ा होने की ताकत नहीं, उनको उनका बेटा पकड़े हुए और इस हाल में उनके ऊपर 40 कोड़े मारे जाते हैं। खुदामा इब्न मज़ून को इस हाल में 40 कोड़े मारे जाते हैं। 40 कोड़े तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिए। उसके बाद फिर वो घर आए। हाफिज अहमद इब्न हजर ने फतुल बारी में नकल किया है, बुखारी की शरह में, जब वो अपने घर आए तो 40 कोड़े खाने के बाद उनकी कमर और उनके जिस्म की एक हड्डी जवाब दे चुकी थी। उसके बाद वो 2 साल 3 साल जितने दिन तक जिंदा रहे, फिर वो बिस्तर से उठ नहीं सके और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते रहे और उसी बिस्तर पर ही उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया मैंने इसलिए आपके सामने रखा है। आए नौजवानों, हजरत उमर ने उस बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ा, उस बीमार को भी नहीं छोड़ा जो 50 बीमारियों में मुलव्वस थे, उस आदमी को भी नहीं छोड़ा जिसने हद दर्जा मजबूरी में और बहुत ज्यादा दर्द की सूरत में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली थी, उस आदमी को भी नहीं छोड़ा। तो हम और आप किस सजा के लायक हैं? हम तो नौजवान हैं और हट्टे खट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं और इसके बावजूद शराब पी रहे हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हमें सोचना पड़ेगा। और एक बात बताइए, आपके इलाके में ऐसे शराब पीने वाले आजाद घूमते कैसे हैं? अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए तो अभी मीटिंग हो जाएगी, पूरे पंचायत बैठ जाएगी, गांव के मुखिया सरपंच सब बैठ जाएंगे। तुम्हारे लड़के ने गलत किया, उसकी लड़की को लेके भागे, ये सजा वो सजा, चलो उसके साथ निकाह कर दो, ये करो वो करो, या जुर्माना। फौरन मीटिंगें हो जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस काम के लिए तुम्हारे पास मीटिंग हो जाती है, लेकिन तुम्हारे समाज में और सोसाइटी में और अगर कोई शराब पीने वाला लड़का है और आप जानते हैं कि शराब पीता है, उसके बारे में मीटिंगें क्यों नहीं होती? सरपंच मीटिंगें क्यों नहीं करता है? मुखिया मीटिंग क्यों नहीं करता है? उसका सोशल बाइकाट क्यों नहीं किया जाता है? उसकी खुशी और गमी में उसका बाइकाट क्यों नहीं किया जाता है? इसका मतलब यह है कि शराब अगर पी रहा है तो उसमें आपकी सुस्ती जिम्मेदार है, आपकी काहिली भी उसमें जिम्मेदार है। जिसकी चाहेंगे मीटिंग करेंगे और जिसकी चाहेंगे नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान है, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो उसको अपने हाथ से दूर करो, और हाथ से रोकने की ताकत न हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत न हो तो दिल से बुरा जानो। कितने लोगों को हाथ से तुमने उसकी बुराई को रोका है? आपको मालूम है, हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी ये पैजामा उसका टखने से नीचे आ गया था, यहाँ
हमारे यहाँ तो फैशन है, टखने से ऊपर तो लड़कियां पहनती हैं, वो तो घुटने से ऊपर। ये अजीब सिस्टम हो गया है, लड़कों का नीचे जा रहा है और लड़कियों का घुटने से ऊपर आ रहा है, उल्टा होता चला जा रहा है, उल्टा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा अपने जमाने में कि उसका पैजामा टखने से नीचे, उससे कहते हैं ए, ताल या रजुल, है आदमी इधर आ। उसने दाएं बाएं देखा, जी मुझसे कह रहे हैं? हजरत उमर फारूक ने कहा अहाइस अंता, गौर कीजिए इस जुमले पर, अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, पीरियड, लेडीज को जो आता है महीना, औरतों को जो मंथली कोर्स जो होता है उनका पीरियड जो होता है महीने में एक बार। तो हजरत उमर फारूक ने उसके टखने से नीचे पैजामा देखा तो क्या कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, एमसी आ रही है? उसने पीछे मुड़ के देखा, किसको कह रहे हैं भैया, कोई लड़की वड़की होगी औरत, तो उधर कोई नहीं दिखा। तो कहा अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? मुझसे। और किससे कह रहे हैं? अंता कह रहा हूं, रजुल कह रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तेरे? मुझसे? हंसते हुए कह रहा, मुझसे? कहां? मुस्कुरा के कहता है हल यही जुर रजुल। अमीरुल मोमिनीन आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या, मर्द को भी महीना आता है? देखिए उसका जवाब क्या है, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने जवाब क्या दिया, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? ये काम तो औरतों का है, औरत के लिए अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी कि टखने से नीचे कपड़े पहने, और तू औरतों वाला काम कर रहा है, टखने से ऊपर टखने से नीचे पहन रहा औरतों वाला। अगर कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है तो हो सकता है ब्लड में, पीरियड में भी औरत वाला काम कर रहा। तो कहने लगा ठीक है, अब ऐसे कर लिया, उसने मोड़ लिया। हजरत उमर ने कहा जी भी सिक्कीन, अपने खादिम से कहा छुरी लाओ पहले। अब छुरी आ गई, वो कहता क्या कर रहे हैं? कहा मैं काटूंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर जाके छोटा कर लूंगा, मैं घर जा रहा हूं, अल्लाह की कसम मैं घर जाके काट लूंगा, सही कर लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम घर जाके छोटा कर सकते हो, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मैं हाकिम हूं और खलीफा हूं, इसलिए मैं अपने हाथ से दूर करूंगा। काट दिया उसका, यहां तक कर दिया, पक्का अब जमाती लगने लगा, पक्का नीचे था अब इतना बड़ा यहां तक कर दिया, अब बेचारा हो गया। ये सूरत है।